आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स विषय पर आधारित है, जिसमें हम करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला है कि सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, RRR, वैक्सीन वार या फिर धूमिल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, 2018 एवरीवन इज ए हीरो को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। और यह फिल्म जो है यह मलयालम में है और इस जूड एंथनी जो हैं वो इस फिल्म के निर्देशक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। मतलब कि सितंबर 2023 में बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का जो मेजबान देश था वो भूटान था। मतलब भूटान जो है इस प्रतियोगिता का मेजबान देश था। ठीक है, और यह टूर्नामेंट भारत ने अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में संपन्न हुए यूएस ओपन 2023 में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीत लिया। ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, जी सेलिसबरी, हैरी हेली ओवारा या मैथ्यू एबडन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके जीता था। और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो स्थल था वो यूएसए था, यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी। अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 36वां, 40वां, 32वां या फिर 52वां। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 40वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है और भारत ने 132 देशों में यह स्थान प्राप्त किया है। और इस सूची में पहला स्थान जो है वो आपका स्विट्जरलैंड का है। पहला स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई। सुलभ इंटरनेशनल, सुजल ग्रीन, नर्मदा बचाओ या फिर बचपन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सुलभ इंटरनेशनल। मतलब ए ऑप्शन जो है वो ये सही है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो 1970 में की गई थी बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा। और बिंदेश्वरी पाठक को 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति BU ललित, न्यायमूर्ति अभिजीत लांबा या न्यायमूर्ति शिव प्रताप सिंह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ए ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT का स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी।
और यह पर्यावरण से संबंधित एक अधिकरण है। और अधिकरणों की स्थापना जो है वह संविधान के अनुच्छेद 323 का और संविधान के 14 का में, ठीक है, अधिकरणों की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर मलेशिया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दुबई। क्योंकि सितंबर 2023 में 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है वो आबू धाबी है। और इस सम्मेलन के दौरान ही हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देव मलिक, रमन सुकुमार, मुश्ताक अहमद या फिर सलीम अली। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, रमन सुकुमार। रमन सुकुमार को अगस्त 2023 में IPCC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और IPCC की स्थापना जो है 1988 में WMO ने की थी, मतलब WMO ने विश्व मौसम संगठन ने की थी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया, जिसका क्या उद्देश्य है? पिछड़े वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण, दिव्यांगों का कल्याण या फिर साधु संतों का भरण पोषण प्रदान करना? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पिछड़े वर्गों का कल्याण। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शिक्षित करना या बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना जो इसका उद्देश्य है। ठीक है, उल्लास का जो पूरा नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। ये है उल्लास का पूरा नाम और इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा मैंग्रोव सिल्क की स्थापना की घोषणा की गई है? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर उड़ीसा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने मैंग्रोव सिल्क की स्थापना की घोषणा की है और पश्चिम बंगाल में भारत के लगभग 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मेरा बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई हैं? फ्रांस, USA, रूस या फिर इजराइल? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इजराइल। स्पाइक मिसाइल जो है वो भारत ने इजराइल से प्राप्त की है और यह एक गाइडेड मिसाइल है। इनका उपयोग जो है MI-17V5 हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ओमान या फिर संयुक्त अरब अमीरात? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। जायद तलवार 2023 नामक नौसेना अभ्यास जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संपन्न हुआ। इस नौसेना अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य एक अंतःक्रियाशीलता एवं तालमेल को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी हैं। वह किस देश की निवासी हैं? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त
सऊदी अरब, यमन या फिर ओमान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। मतलब कि थुरैया अहमद अल हाशमी जो हैं, जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुनी जाने वाली पहली अरब महिला हैं, वह संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीष का स्मृति दिवस मनाया गया? 15 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023 या 21 अगस्त 2023? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 14 अगस्त 2023। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त 2023 को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2021 में इस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, अरास डोर्रो गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद है? ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, रूस, चीन, जापान, कुवैत, इराक, ईरान या फिर ये ओमान, यमन, इराक? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ईरान, सऊदी अरब और कुवैत। क्योंकि ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के मध्य यह विवाद है। इस क्षेत्र को लेकर तीनों देश लंबे समय से विवाद में उलझे हुए हैं। अगस्त 2023 में ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत की आपत्तियों के बावजूद भी खोज जारी रखने की धमकी दी, जिससे यह क्षेत्र पुनः चर्चा में आ गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तक संशोधन के लिए पैनल गठित किया गया? के राधाकृष्णन, एस राजलिंगम, महेश चंद्र पंत या फिर दिनेश भार्गव? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महेश चंद्र पंत। मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अगस्त सितंबर 2023 में यूएस ओपन 2023 टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? एरेना सबलेंका ने, कोको गॉफ ने, ग्रेबिला डाब्रोवस्की ने या फिर अन्ना डेनिला ने? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कोको गॉफ ने। मतलब कि आयोजित यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जो है वो कोको गॉफ ने जीता। कोको गॉफ जो हैं वो यूएसए की नागरिक हैं। इन्होंने बेलारूस की एरेना सबलेंका को हराया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियम झील को साफ रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मिजोरम? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मेघालय ने। यह झील जो है मतलब कि जो उमियम झील जो है यह मेघालय राज्य के शिलांग में स्थित है, जो जल क्रीड़ा और नौकायन का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर एयरबेस, हिंडन एयरबेस, चकेरी एयरबेस या फिर गुरुग्राम एयरबेस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हिंडन एयरबेस। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, क्योंकि सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक आपसी प्रयास है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, लेह, गांधीनगर या फिर नई दिल्ली? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नई दिल्ली। और इस मुख्य विषय जो इस मेजबानी का जो मुख्य विषय था वह था शांति के लिए एक साथ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना।
अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है नागालैंड। कोंगथोंग गांव जो है वह नागालैंड में स्थित है, मतलब डी ऑप्शन का जो सही। और कोंगथोंग गांव को ही भारत का पहला व्हिस्लिंग गांव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? रिलायंस जियो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या हिताची पेमेंट सर्विस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हिताची पेमेंट सर्विस। डी ऑप्शन, हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया। इस यूपीआई एटीएम की स्थापना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? वहीदा रहमान, बैजंती माला, आशा पारेख या सुलोचना पंडित? जिसका सही जो आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली जो हैं वो 8वीं महिला हैं और यह केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत को अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में, इंदौर में, पुणे में या फिर जयपुर में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। भारत की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक कंपनी जो है एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। इसमें भारत की सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा अनेक ग्रीन हाइड्रोजन पायलटों का प्रदर्शन किया गया। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न।